आप जैसे देख ही सकते हैं मेरे सारे दांत ही लग चुके हैं, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि अब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता यूडेंट इंडिया हॉस्पिटल से। आज हम एक इस तरीके के केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल यंग है और बिल्कुल यंग एज में उनके दांत टूट गए, और वो भी सामने वाले दांत। आप जानते हैं ना, सामने वाले दांत एक यंग बॉय के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी पूरी स्माइल चले जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो बहुत डिप्रेस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि अब क्या होगा, मैं किसी के आगे मुस्कुरा नहीं सकता, मेरी जॉब का सवाल है, मेरी शादी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में वो सोचने लग जाता है और उनको सोच के वो डिप्रेस होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में ऐसा सब कुछ पॉसिबल है कि आपका कुछ भी चीज हो जाए तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको वापस पहले जैसी मुस्कुराहट ला सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो मेरे सामने केस है उसको। मेरा नाम प्रियांशु कटिक है, मैं रीवा का रहने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे 3 दांत टूट गए। मैंने यूडेंट के बारे में यूट्यूब के ज़रिए जाना और देखा, डॉक्टर राजेश गुप्ता के बारे में पता किया और मैं यहाँ जयपुर आया हूँ अपना डेंटल इम्प्लांट कराने के लिए। होपफुली कि मेरा दांत कल तक लग जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी घर जा पाऊँगा। तो देखा आपने, ये प्रियांशु हैं और इनके 3 दांत लगभग ऊपर के टूट चुके हैं, और ये टूट भी इनका क्राउन वाला जो दांत का दिखाई देने वाला जो पार्ट है वो तो लगभग सारा टूट गया है और केवल रूट बची हुई है। ये इनका एक्सरे है, एक्सरे में भी आप देख रहे हैं केवल जड़ बची हुई है, इनकी रूट वाला हिस्सा बचा हुआ है, बाकी के कोई भी दांत बचे हुए नहीं है। यानी कि अब हमारे सामने 3 चैलेंज है इनके लिए। इन्होंने अपनी ये फोटो दी है कि ये बिल्कुल जो ये पुरानी फोटो है इनकी, जो इन्होंने हमें भेजी है कि बिल्कुल इसी तरह से दिखनी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत दांतों में कमियां हैं, जब हम आर्टिफिशियल दांत लगाएंगे ही तो उन चीजों को भी सुधारेंगे ताकि इनकी पहले से भी अच्छी स्माइल हम दे पाए। और दूसरा, इनका स्पीच, क्योंकि इनका बोलने का काम पड़ता है और बोलने का तो सबको ही काम पड़ता है, तो इनकी स्पीच में कोई भी चेंज नहीं है। इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर निकले। और तीसरा, इनका कलर मैचिंग, आप एक दांत का कलर इनके जो दूसरे दांत है उनसे हो। तीसरा क्या होता है कि जब आर्टिफिशियल टूथ हम लगाते हैं या आर्टिफिशियल टीथ का रिप्लेसमेंट करते हैं तो इनके मसूड़ों के किनारे दिखाई देने लगते हैं, उनके मार्जिन से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल टूथ है, तो वो चीजें नहीं आई, यानी कि लगभग जस्ट नेचुरल लुक आए। ये हमें ध्यान रखना था और कल हमें इनको तैयार करना है, तो इसलिए हमने प्लानिंग करी। अब हमारा पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार है और अब हमें पहले इनके 3 दांत निकालेंगे। निकालने के बाद हम 3 इम्प्लांट डालेंगे, फिर उसका इंप्रेशन लेकर के लेबोरेटरी में आज ही भेज देंगे और कल इनके दांत तैयार होके आ जाएंगे। दोस्तों, आपके आर्टिफिशियल टीथ जब आप लगवाने जाते हैं तो उनका कितना नेचुरल लुक आएगा, इसमें सर्जिकल स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के समय एक सर्जन को अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ता है कि दांत निकालते वक्त मसूड़ों को बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं हो, किसी भी तरीके से मसूड़ों के मार्जिन में कोई टीयर नहीं हो, कोई ज्यादा छेड़खान नहीं हो, बहुत टैक्टफुली टीथ का एक्सट्रैक्शन हो, क्योंकि मसूड़ों के मार्जिन आर्टिफिशियल टीथ में जो ग्रिपिंग आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर मान लो बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया तो उसकी हीलिंग के लिए आपको बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है, और हीलिंग के बाद वो मसूड़े श्रिंक भी हो जाते हैं, इसलिए कम से कम ट्रॉमा करते हुए एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मसूड़ों के मार्जिन बिल्कुल क्लियर है, कोई भी टीयर नहीं है, ट्रॉमा नहीं है। अब हम इम्प्लांट इसमें प्लेसमेंट कर देंगे। और दोस्तों, इम्प्लांट का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका नेचुरल लुक देने में। क्या साइज का इम्प्लांट हमें डालना है और किस डायरेक्शन में डालना है, साइज पहले से हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर होमवर्क कर लेते हैं। साइज जो आर्टिफिशियल टूथ आपके लगाना होता है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लांट की साइज सेलेक्ट होती है, उसी डायरेक्शन में इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है। अगर थोड़ा भी इम्प्लांट का प्लेसमेंट गलत डायरेक्शन में हो गया तो आपके जो आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में लगेंगे और वो कई बार बाहर दिखाई देते हैं, कई बार टेढ़े दिखाई देते हैं। तो इसलिए इम्प्लांट का प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पहले से ही डिसाइड करके, पूरा होमवर्क करके ये तैयार की जाती है कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इम्प्लांट प्लेसमेंट करना है। अब हम इनके 3 एक प्रॉपर डायरेक्शन में 3 इम्प्लांट प्लेसमेंट कर देंगे और फिर इंप्रेशन लेकर के आज लेबोरेटरी में भेज देंगे हम इसको,
और इनका कलर वगैरह सब हम ले चुके हैं। साइज हम पुरानी फोटो को देख करके कोशिश करेंगे कि वही साइज के दांत हो, या फिर अगर फोटो अवेलेबल नहीं होती तो इनके जो बाकी के दांत हैं उनकी साइजों के अनुपात में वो दांत की साइज सेलेक्ट कर ली जाती है और उस हिसाब से ट्रायल और दे दिया जाता है मुंह में लगा के। कल हम एक ट्रायल इनका मुंह में लगा के ट्रायल इनको दिखा देंगे। अगर इनको पसंद आता है, सब कुछ ठीक होता है तो उसको फिक्स कर देंगे, अदरवाइज इसमें कोई करेक्शन होता है तो 2 घंटे में वापस करेक्ट करके पेशेंट को मुंह में लगा करके प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन दांतों को इनको प्लेस कर दिया जाता है। देखते हैं कल हम इनके दांत लगाएंगे कि क्या लुक आता है, आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा पेशेंट के दांत लग चुके हैं नेक्स्ट डे, कलर भी काफ़ी मैच कर रहा है और गम्स के मार्जिन्स भी बिल्कुल प्रॉपर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नेचुरल टूथ है। आप इनके पुराने दांतों को भी देख रहे हैं, जो इनके ओरिजिनल टीथ थे उनमें थोड़ा गैप था, उस गैप को भी करेक्ट कर दिया हमने। थोड़ा लेटरल इंसाइजर छोटा था, उसकी भी साइज बढ़ा दी है, यानी कि पहले से थोड़ी सी बेटर लुकिंग करने की कोशिश की है। और इनका प्रोनाउंसिएशन और इनकी आवाज़ वगैरह किसी में कोई चेंजेस नहीं आया है, इनके वर्ड्स बिल्कुल प्रॉपर बोल रहे हैं और ये बहुत हैप्पी है। यानी कि हम अगर अच्छी सर्जिकल प्लानिंग के साथ और अच्छा होमवर्क करके अगर काम करते हैं तो उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा आता है और सेटिस्फैक्ट्री आउटकम है। अब आप पेशेंट का वर्जन भी हम आपको सुनाते हैं कि पेशेंट ने कैसा फील किया, उसके कितना कॉन्फिडेंस लेवल में कितनी बढ़ोतरी हुई है और हैप्पी है, खुश है पेशेंट कि उसने सोचा नहीं था कि इस तरह का लुक आ जाएगा और वो भी केवल 2 दिन में। अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है तो हमें सच मानिए बहुत खुशी होती है। इसीलिए हम पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं कि जितना पॉसिबल हो उतने अच्छे रिजल्ट आए। हमारी टीम पूरे एफर्ट्स के साथ काम करती है, यही कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। आप सभी लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं, तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम आप लोगों को पूरी तरह सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजें। थैंक यू सो मच। आज मेरा दूसरा दिन है। जैसे कि मेरे दांत लग चुके हैं, देखिए मेरे दांत बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे डायरेक्ट हड्डी से ही उग रहे हैं। कोई भी ये नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं भी ये आर्टिफिशियल लुक जैसा लग नहीं रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मैं कहीं मेरी लुकिंग चेंज नहीं हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर राजेश ने हर एक चीज़ का ध्यान रखा और उन्होंने प्रॉपर मुझे सजेशन दिया। अगर किसी का भी कोई भी एक्सीडेंट होता है या दांत निकल गए तो आप बेझिझक यूडेंट आ सकते हैं, आपको इमीडिएट सल्यूशन यहाँ मिलेगा। और आप जैसे देख ही सकते हैं मेरे सारे दांत ही लग चुके हैं, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि अब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इमीडिएट इम्प्लांट या दांत लगवाने हैं तो यूडेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टू ग्रैब। Udent India Hospital, near Vivek Vihar Metro Station, New Sangane Road, Jaipur. For more information, call us on 8290 705291 or visit www.udent.in.